हाय स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे गुणनखंड। कैसे हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो आज हम आपको गुणनखंड विस्तार पूर्वक और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाकर हम हल कराएंगे। तो प्रश्न हमारा है x² प्लस 2√6x प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसको लगाने का तरीका क्या है आप लोग सीखें। सबसे पहले आपको x² प्लस 2√6x प्लस 6 इस प्रश्न को लिख लेना है। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपके पास 3 पद हैं। ये आपका पहला पद होता है, ये आपका मध्य पद होता है, और ये आपका तीसरा पद होता है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहां हम देखते हैं कि x² का गुणांक क्या है। यहां पर हम पहले जानेंगे x² का गुणांक का अर्थ क्या होता है। x² का गुणांक का मतलब ये होता है कि x² के आगे किस संख्या का गुणा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x² के आगे किसी संख्या का गुणा नहीं हुआ है, तो वहां पर हम इसको मान सकते हैं कि 1 का गुणा x² के साथ हुआ है। तो यहाँ पर आपको x² का गुणांक क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। तो जब आप गुणनखंड करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि x² का गुणांक कितना है। तो आपको x² का गुणांक क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब इसके बाद आते हैं आप तीसरे पद में। तीसरे पद को अचर पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अचर पद कहा जाता है। तो यहां पर अचर पद देखेंगे कितना है हमारा, तो आप देख रहे हैं अचर पद हमारा कितना है, यहां पर 6 है। तो यहां हम 6 लिख लेंगे। फिर इसका रूल क्या है कि आप x² के गुणांक और अचर पद का आपस में पहले गुणा करते हैं। तो x² गुणांक कितना है, 1 है, गुणे और अचर पद कितना है, 6। तो 1 और 6 का गुणनफल कितना आ जाएगा, 6। अब आपको करना क्या है, इस 6 के आपको 2 भाग करने हैं और इस तरह आपको 2 भाग करना है कि उन 2 भागों को हम जोड़ें आपस में या उनको हम घटाएं, वो मध्य पद के बराबर आ जाए। तो यहां पर आपका जो गुणनफल 6 आ रहा है, 6 को आपको 2 भागों में तोड़ना है और इस तरह तोड़ना है कि इनका योगफल या अंतर 2√6 के बराबर आ जाए। क्योंकि यहां पर मध्य पद क्या है, 2√6। तो चूंकि ये करड़ी वाली संख्या है तो इसको हम करड़ी में ही तोड़ेंगे। तो आप यहां देखेंगे हम 6 को किस में तोड़ेंगे, हम करड़ी 6 और करड़ी 6 में तोड़ेंगे। आप जानते हैं करड़ी 6 का करड़ी 6 में गुणा होगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो इस तरह हम 6 को हमने किस में तोड़ लिया, करड़ी 6 गुणे करड़ी 6 में तोड़ लिया। अब आप चेक करिए क्या करड़ी 6 और करड़ी 6 को जोड़ने पर 2 करड़ी 6 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे करड़ी 6 में जब आप करड़ी 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है। 1 धन 1 कितना हो गया, 2, और साथ में क्या लगा है, करड़ी 6। इसका मतलब कि ये जो 2 पद हमको मिले हैं, 6 के 2 भाग जो मिले हैं, इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 2 करड़ी 6 आ रहा है, 2 करड़ी 6 आ रहा है। इसका मतलब कि ये हमारे दोनों फैक्टर सही हैं। अब इन दोनों फैक्टरों का मान हम क्या करेंगे, जहां पर हमारा मध्य पद बैठा है वहां पर हम रख देते हैं। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप x² को लिख लेंगे प्लस, अब जहां पर 2 करड़ी 6 लिखा है यहां पर हम 2 करड़ी 6 ना लिखकर क्या लिखेंगे, करड़ी 6 धन करड़ी 6। यहां बैठा लेंगे आप करड़ी 6 प्लस करड़ी 6, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और फिर यहां पर x लगा है तो हम ब्रैकेट के बाहर क्या लगा देंगे, x और प्लस 6।
इस तरह आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस जो ये बाहर एक्स है इसका गुणा हम ब्रैकेट के अंदर करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर संख्या क्या है, रूट 6 है। तो एक्स का गुणा अगर हम रूट 6 में करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा रूट 6x। फिर यहाँ चिन्ह क्या लगा है, प्लस का, तो आप प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर x का गुणा हम रूट 6 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट 6x मिलेगा। और फिर प्लस क्या लिखा है 6, तो आप प्लस 6 लिख लेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। हम एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे एक्स इंटू एक्स, प्लस रूट 6x लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 6 को तोड़ेंगे रूट 3 गुणे रूट 2 में। चूंकि रूट 6 का मान किसके बराबर होता है, ये होता है रूट 3 गुणे रूट 2 के बराबर। तो यहाँ पर जो रूट 6x है इसको हम लिखेंगे रूट 3 गुणे रूट 2 और गुणे x, प्लस यहाँ प्लस लगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे। फिर इसी प्रकार रूट 6x लिखा है तो इसको आप लिख लेंगे रूट 3 गुणे रूट 2 और गुणे रूट x। फिर यहाँ प्लस चिन्ह लगा है तो आप प्लस लगा देंगे। अब यहाँ 6 लिखा है, केवल 6 लिखा है, तो इस 6 को आप लिखेंगे 3 गुणे 2। इस तरह आपका अगला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, फिर आप देखेंगे x गुणे x ऐसे ही रहेगा, प्लस रूट 3 गुणे रूट 2 और गुणे रूट x ऐसे ही रहेगा, प्लस रूट 3 गुणे रूट 2 गुणे रूट x ऐसे रहेगा, प्लस। अब देखेंगे सारी संख्या करनी में टूट रही है तो हम 3 और 2 को भी करनी में तोड़ेंगे। तो यहाँ 3 को हम लिख सकते हैं करनी 3 गुणे करनी 3। इसी प्रकार 2 को हम लिख सकते हैं करनी 2 गुणे करनी 2। अब आपकी सारी संख्याएं करनी के अंदर टूट गई हैं। अब आप क्या करेंगे, आप 2-2 पद का जोड़ा बनाएंगे। जैसे एक पद तो ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो एक पद कितने हो गए, 2 पद। इसी प्रकार आगे भी 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे, तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। तो कहने का मतलब आप इनका जोड़ा बनाएंगे और इनका जोड़ा बनाएंगे। इस तरह आप पहले जोड़ा बनाएंगे। आप तो जोड़ा बनाएंगे, इस जोड़े में आप देखेंगे कॉमन क्या है। तो आप देखेंगे कि x इसमें भी है और x इसमें भी है। इसका तात्पर्य है कि इस जोड़े में आपका कॉमन क्या है, x। तो आप यहां पर x कॉमन ले लेंगे, तो एक x हमारा यहां पर कॉमन हो गया, एक x आपका बचेगा, तो आप लिख लेंगे x, प्लस ये वाला x कॉमन हो गया, तो अब आपका बचा क्या, रूट 3 गुणे रूट 2 बचा। अब आएंगे आप इस जोड़े में, इस जोड़े में देखेंगे आपका कॉमन क्या है। तो आप देखेंगे इस जोड़े में रूट 3 यहां भी है, रूट 3 यहां भी है, रूट 2 इसमें भी है, रूट 2 इसमें भी है। इसका मतलब आप प्लस चिन्ह के साथ रूट 3 और गुणे रूट 2 आप कॉमन ले लेंगे। जब आप रूट 3 गुणे रूट 2 कॉमन ले लेंगे तब यहाँ क्या बचेगा, आपका x बचेगा, प्लस अब आपने रूट 3 और रूट 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका, रूट 3 गुणे रूट 2 बचा। तो यहाँ लिख लेंगे रूट 3 गुणे रूट 2। अब आप ध्यान से देखेंगे कि कॉमन लेने के उपरांत जो इस ब्रैकेट में आ रहा है सेम वही चीज इस ब्रैकेट में भी आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, ये चीज आप पूरे ब्रैकेट में यहां से लेकर यहां तक कॉमन ले लेंगे। तो आप जब कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या लेंगे, x प्लस रूट 3
और गुणे रूट 2 कॉमन ले लेंगे। तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये चीज तो आपका कॉमन हो गया, तो ये क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस ये चीज तो आपका कॉमन हो गया, तो क्या बचा, √3 गुणे √2। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे, x तो हमारा ऐसे रहेगा, प्लस √3 और √2 का गुणा हम करेंगे, तो √3 और √2 का गुणा किसके बराबर होता है, √6 के बराबर। यहां हम क्या लिखेंगे, √6 लिख लेंगे। फिर अगले ब्रैकेट में देखेंगे, x ऐसे रहेगा आपका, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे आप, और यहां √3 और √2 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, √6। तो इस तरह आप आसान विधि के द्वारा x² प्लस 2√6x प्लस 6 का गुणनखंड कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है x² प्लस a ब्रैकेट में a प्लस 1/a ब्रैकेट क्लोज इंटू x प्लस 1 का गुणनखंड क्या होगा। इसको कैसे लगाएंगे आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसका लगाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आप प्रश्न उतारिए, x² प्लस a प्लस 1/a ब्रैकेट बंद इंटू x प्लस 1। आपने प्रश्न को नोट कर लिया। अब इसका तरीका क्या है, आप पहले x² को क्या लिखेंगे, x इंटू x लिखेंगे, प्लस अब जो x बाहर बैठा है उसका गुणा पहले आप इसमें करेंगे, फिर इस संख्या में करेंगे। तो x का गुणा a में करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। अब 1/a में x का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 1/a इंटू x, और फिर ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे और प्लस क्या लिख लेंगे, 1। अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, x इंटू x ऐसे रहेगा, प्लस यहां a और x का गुणनफल को हम लिख लेंगे a गुणे x, प्लस इसी तरह 1/a और x के गुणनफल को लिख लेंगे 1/a गुणे x, और प्लस का क्या लिख देंगे, 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप दो पद का जोड़ा बनाते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का एक जोड़ा बन जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक का एक जोड़ा बन जाएगा। अब आप इस जोड़े में कॉमन क्या लेंगे, तो आप देख रहे हैं x यहां भी है, x यहां भी है, तो आप x कॉमन ले लेंगे। जब यहां से आपने x कॉमन ले लिया तो एक x से बचेगा, तो यहां ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे x, प्लस अब ये x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा आपका, a बचेगा। तो इस ब्रैकेट में क्या आ गया, x कॉमन लेने के बाद x प्लस a आ गया। अब आपको यहां पर देखना है कॉमन क्या होगा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है भाग लगाना। तो जैसे आपने x इंटू x में x कॉमन लिया, तो इसका मतलब ये हो आपने x का भाग लगाया, तो x हमारा कट गया, तो क्या बचा, x बचा। यहां आपने आप x कॉमन लिया तो x का भाग लगाया, तो क्या हुआ, कट गया, तो क्या बचा, प्लस a बचा। इसी तरह आप यहां देखेंगे x कॉमन लेने के बाद x के आगे कोई संख्या नहीं बच रही है, तो आपको इस ब्रैकेट में भी ऐसा करना है कि यहां पर भी क्या आ जाए, x प्लस a आ जाए। जैसे आपने x कॉमन लिया तो इस ब्रैकेट में क्या आया, x प्लस a, तो आपको भी इस ब्रैकेट में ऐसा कॉमन लेना है कि उसके भी ब्रैकेट में क्या बचे, x प्लस a बचे। तो आप देख रहे हैं x के आगे एक गुणांक बैठा है a/a, तो आप क्या करेंगे, इसी को आप कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ x के साथ कोई नहीं बैठा है, और यहाँ x के साथ क्या बैठा है, 1/a। आप प्लस 1/a कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, यहां से आप ध्यान दीजिए, आपने 1/a x प्लस 1 में आपने कॉमन क्या लिया, 1/a कॉमन लिया। तो 1/a कॉमन लेने का मतलब हुआ कि इसमें भी 1/a से भाग देंगे और इसमें भी 1/a से भाग देंगे। तो आप चेक करिए 1/a इंटू x में जब आप 1/a से भाग देंगे तो ये दोनों क्या हुए, कट गए, क्या बचा, x बचा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x, और प्लस अब यहाँ क्या आएगा, तो इसमें भी आप 1/a से भाग देंगे। तो यहाँ कितने पद हैं, 1 2 3, तो बाहर बाहर क्या होता है,
गुणा होता है। तो ए का नम ए, इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब हम दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। तो आप देख रहे हैं इसमें भी x प्लस ए आ रहा है, इसमें भी x प्लस ए आ रहा है। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, x प्लस ए कॉमन ले लेंगे। जब आप x प्लस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर x बचेगा तो x लिख लीजिए, फिर प्लस 1/a। तो इस तरह आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को गुणनखंड करके हल कर सकते हैं। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।